भगवान के गुणों के बारे में सुन रहे हैं और फिर विचार कर रहे हैं। हम लोग एक बार सब लोग साथ में श्लोक बोलेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय 26 से 30 श्लोक। तीसरा दिन है, एक श्लोक एक दिन, तो उसके हिसाब से 4 दिन तो चलना चाहिए। सत्यम शौचम दया क्षान्तिस्त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः साम्यम तितिक्षोपरतिः श्रुतम ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृतिः स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दममेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयः शीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृतिः एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित् तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्। एक बात रह गई यहाँ पे, स्वातंत्रम का अर्थ है अपराधीनता। तो उसमें बताना मैं भूल गया था। महाराज में खूब विनोद से बोलते हैं कि देखो, इस जगत में लोग संतान उत्पन्न करते हैं, लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर भी गधा फेल हो जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान का लड़का हुआ कौन? ब्रह्मा जी। और भगवान केवल संकल्प किए कि मेरे बेटे को सारा ज्ञान हो जाए। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो हृदय से ही भगवान सारा ज्ञान प्रकाशित किया। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि से, जिसे गायत्री कहा जाता है, उसके द्वारा ब्रह्मा जी दीक्षित हो गए, किसी की भी अपेक्षा नहीं करें। और हम वहाँ बताना भी भूल गए थे कि देखिए, जब जगत की सृष्टि होती है तो भगवान किसी से एक ईंट मांगने भी नहीं जाते। यहाँ व्यक्ति कोई घर बनाएगा तो कितनी आवश्यकता है कि हम स्वतंत्र हैं, ईंट लाओ, बालू लाओ, सीमेंट लाओ। ऐसे हम लोग मंदिर में कहने के लिए मैनेजर हैं, पूरी तरह से परतंत्र हैं। न सिर्फ ईंट बालू के लिए, अपितु सिग्नेचर के लिए भी, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, फिर अकाउंट ऑफिस वाले का सिग्नेचर, हर जगह तो परतंत्र, तब जाके कुछ काम हो पाता है। लेकिन भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। और इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो आपके या मेरे कर्म के नियम के अधीन नहीं हैं। दैट्स वाई कृष्णा कैन गिव एंड ही गिव्स व्हाट इज नॉट इन योर कर्मा। इसीलिए कृष्ण हमको वो दे सकते हैं और देते हैं जो हमारे कर्म के अनुसार नहीं है। ये भगवान विष्णु का शब्द है बृहत भागवतामृत में। गोप कुमार को कहते हैं कि मैं सोचता था किसी जन्म में तो तुम मेरी तरफ देखोगे और तुम देखते नहीं थे। और जैसे हमारे साधु सेवन प्रभु बना रहे हैं इस समय पोस्चर, उसी तरह भगवान सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि जिन कर्मों के नियमों को मैंने स्वयं बनाया है उनको तोड़ करके मैं तुम्हें अपने पास कैसे लाऊं। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट, रोमांचित करने वाला है ना। जिन कर्मों के नियम को मैं खुद बनाया हूं उन्हें तोड़कर मैं तुम्हें अपने पास कैसे लाऊं, सोच रहा था मैं। भगवान विष्णु कहते हैं फिर मुझसे रहा नहीं गया। विष्णु कहते हैं मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। और उसके बाद अब फिर भगवान जयंत के रूप में स्वयं, उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, कृष्ण हैं, और उनको मंत्र दीक्षा इत्यादि देते हैं। देखिए एक एक जीव के प्रति भगवान कृष्ण का कितना आग्रह है। आप लोगों को मुझे नहीं लगता विश्वास वगैरह, कृष्ण मुझे मेरा सेल्फी तो इतना सुंदर नहीं लगता है, मुझे मेरे प्रति कृष्ण का आग्रह क्यों होगा वापस लाने का। बट कृष्ण का सहज प्रेम है सभी के प्रति। तो मैं इस बात को बोल रहा था स्वतंत्र की। तो आप जब भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपका हित तो करेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाओगे वो करेंगे कैसे। और देवता कैसे हैं? कर्म के सचिव हैं। सचिव का मतलब समझते हैं? सेक्रेटरी प्रभु, कंपनी सेक्रेटरी से नड़। तो अब जो कंपनी बोलेगी वही कर सकता है सेक्रेटरी, उससे अधिक तो नहीं कर सकता। सजेशन दे सकता है क्या? मुझे हाँ दे सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। तो कर्म सचिव का अर्थ क्या हुआ? कर्म सेक्रेटरी, मतलब अब जो इसका जो कर्म है उसके अनुसार दे सकता है, एक रत्ती भर भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजम, क्योंकि कृष्ण पूरी तरह स्वतंत्र हैं इसलिए भक्तों को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, भगवान के आशीर्वाद से उनके भक्त भी स्वतंत्र हैं। आपको अगर बात याद हो नारद जी की, अविघाता गतिम क्वचित,
किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए समर्थ हैं। ज्ञानी लोग भोग स्थान पे नहीं जाएंगे, है कि नहीं, है कि नहीं? लेकिन नारद जी कहीं भी जा सकते, कहीं भी मतलब किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें कोई घबराहट नहीं, कोई माया का प्रभाव नहीं है। यदच्छा, यस। आपको सेक्रेटरी कहते हैं, बुरा तो नहीं लगता? हम आपको अमोघ दीर्घी कहेंगे, हम तो खाली विरोध में कह रहे थे। ठीक है, आपके हृदय में विरक्ति जागृत करने के लिए कहा हम कंपनी सेक्रेटरी बनने, क्यों ना कृष्ण के सेक्रेटरी बन जाए। अच्छा, आत्मा है, हाँ भी तो लग रहा है आत्मा के स्तर में। ठीक ठीक, चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। हम लोग कौन से गुण पे थे? पेज नंबर 29, स्वातंत्र्यम पे। कभी विचार कीजिए कि कृष्ण, नहीं, एक एक बहुत गुण पे बहुत विचार कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रागल्भ्यम प्रतिभा अतिशय, इसका अनुवाद नहीं लिखा, अनुवाद बता रहा हूं। अतिशय प्रतिभा को प्रागल्भ्य कहते हैं। प्रतिभा समझते हैं टैलेंट, और अतिशय टैलेंट हो, वैसे मान लो मृदंग बजाना एक प्रतिभा है, अब उसकी हाईएस्ट लिमिट, गाना हाईएस्ट लिमिट, दया या कोई भी आप नहीं, दया तो नहीं, दया तो गुण है, प्रतिभा नृत्य करना उसकी हाईएस्ट, अतिशय मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसको प्रागल्भ कहते हैं। जैसे आप सुन ही रहे हैं कल, क्या नाम से, कालिया पे भगवान नाच रहे हैं। अभी सर्प पे नाचना ही तो एक विशेष प्रतिभा है, सर्प के नाचना, लेकिन भगवान किस प्रकार से अतिशय गुण प्रस्तुत करते हैं। प्रागल्भ में और कुछ आपको याद आ रहा है? कृष्ण की रास नृत्य में नृत्य कर रहे हैं, और कहीं पे प्रतिभा है क्या कृष्ण की? अब उससे अधिक गुण स्मरण नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण का। और भी कई बहुत सारे गुण हैं कृष्ण के। बोलने में बहुत चतुर है, वाक चातुरी बहुत अच्छी है, बहुत चतुर है। मैं इस पर क्या बोलने वाला था? हाँ, बलराम जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते। बलराम, जब ये युद्ध के पहले बात हुई कि कौन शांतिदूत बनेगा, तो बलराम जी कहे कृष्ण देखो भाई, हम मेरी बात नहीं मानेंगे तो हम तो उनको जान से मार देंगे हमको तो गुस्सा आ जाता है। तुम बोलने में बहुत चतुर हो, तो तुम जाकर के शांति का प्रस्ताव रखो। ये बलराम जी स्वयं स्वीकार किए। और एक और जगह देखिए, ये बहुत रुचिकर है, रियली टेस्टी। जब सुभद्रा को अभिमन्यु, सॉरी अर्जुन हार के लेके गए थे, किडनैप कर लीजिए, किडनैप नहीं कहते, इलोप। एक व्यक्ति कह रहे थे देखिए भाई, कुछ भी हो शादी करनी चाहिए तो भगा के नहीं करना चाहिए ना, कितनी गलत बात है ना, कितना बड़ा अधर्म है ना, भक्त होकर के किसी लड़की को भगा के लेके जाना और शादी करना कितनी गलत बात है। तो अब हम उनकी बात में हाँ तो हाँ मिला रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि अर्जुन अर्जुन तो किए भाई, क्या कर सकते हैं। हमने कहा उनको बता देंगे तब तो उनका और अविश्वास हो जाएगा हम ये नहीं भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी लड़की को भगा के शादी कीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन भागवत में तो कराया गया और कराया किसी द्वारा, मूर्तिमान धर्म भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार हो रहा है भाई। हम जो कह रहे हैं वही सुनिएगा। हाँ, ये सब नॉट टू, भगवान के पास जो कर सकते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन हुआ है ऐसा नॉट टू बी ट्राइड एट होम। हमारा डिस्क्लेमर नीचे हम लिख देंगे वीडियो में, हम कोई इस प्रकार की बात नहीं बोल रहे लड़की भगा करके आप शादी कीजिए। लेकिन और उसमें भी अर्जुन को आइडिया कौन दिए, कहे सन्यासी का वेश धारण करके आओ, और ऐसा वेश धारण की कि बलराम जी पकड़ भी नहीं पाए उनको। क्या तो जादू है। खैर जो भी है, उसके बाद जब वो भगा के ले गए तो बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, सोचे अर्जुन को हम मार देंगे। जब लीला चल रही तो अर्जुन से, बलराम जी से भगवान कृष्ण पूछे भाई ये बताइए कि रथ कौन चला रहा था देखो भगवान बड़े तेज है, तो बलराम जी के रथ तो सुभद्रा चला रही थी, तो ये बताइए कि सुभद्रा ने हरण किया अर्जुन का, कि अर्जुन ने हरण किया सुभद्रा का, कि सुभद्रा ने हरण किया अर्जुन का। तो बलराम जी कहते तुम बोलने बहुत चतुर है, ठीक है जो बोलना चाहते, जो करवाना चाहते हो कर लो, मैं समझ गया तुम्हारे निर्देशन में सब कुछ हो रहा था। तो कृष्ण इस प्रकार से अत्यंत प्रतिभाशाली है। और भी बहुत सारी प्रतिभाएं कृष्ण की हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाना, वो जब भगवान ने उज्जैन में सीखी थी वो सब बहुत अतिशय कौशल है। गाने में तो कृष्ण का कहना है, बांसुरी बजाने की प्रतिभा पे विचार कीजिए,
भगवान की बांसुरी का ऐसा प्रभाव है कि जो चलने वाली वस्तुएं हैं वो स्थिर हो जाती है, जैसे यमुना का जल, और जो स्थिर वस्तुएं हैं वो चलने लगती, जैसे कि पत्थर पिघलना शुरू कर देता है। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभा है। उसमें भी गोपियों को ही सुनाई पड़ रहा है बांसुरी की धुन, और किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा है। और हाँ, बांसुरी में अपना नाम भी सुनाई पड़ रहा है कि आप भी आओ, आप भी आओ से करके। और प्रतिभा क्या भगवान की है, आप टेर कदम जानते ही हैं। टेर का मतलब क्या होता है? हाँ, बुलाने को कहते हैं टेर। तो वहाँ कृष्ण कदम पे चढ़ करके उस पेड़ पे और अपनी गायों को बुलाते थे, कवली श्यामा ऐसे करके, और एक एक गाय को बुलाते हैं। गाय ऐसे, आपने देखा होगा ना, जब सुनती है कान ऐसे खड़े जाते हैं ऐसे करके, और सब आ जाते हैं। और आपको पता है कि गाय दूर क्यों रहती थी? ताकि कृष्ण पुकारें और उनको उनकी आवाज़ सुन सकें, और एक एक का नाम लेकर कृष्ण पुकारते थे। बताइए कितना कठिन कार्य, कितनी सारी गायों और कितना बड़ा समूह, सबके नामों को याद रखना। इस प्रकार से ये प्रतिभा संपन्नता होगी नहीं। हाँ, एक और भक्त बोल रहे हैं कि कपड़ा पहनने में कृष्ण बहुत एक्सपर्ट हैं, वही श्रृंगार में। तो रोज़ तो आप सुबह देख ही रहे हैं, नए नए ड्रेस में आते हैं। सामान्य भाषा में कहते हैं ये व्यक्ति बड़े शौकीन है। सुना है ना, शौकीन को शौक है कपड़ा पहनने का। तो कृष्ण कपड़ा पहनने में बड़े विशेष उनकी प्रागल्भ है। प्रश्रयो अर्थात विनय, एक और बहुत सुंदर गुण यहाँ पे आप देखेंगे। जब कंस को भगवान कृष्ण मार दिए, और कौन थे, वसुदेव और देवकी, तो वसुदेव देवकी इस समय इस भावना से भावित हैं कि ये तो भगवान हैं, तो उनको गोद में नहीं ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसे शब्द बोलने लगे कि हे माँ, हे पिताजी, भाग्य देखिए कैसा है, हमने आपके पास जन्म लिया लेकिन हम आपसे आपकी सेवा नहीं कर पाए, कितना हमारा दुर्भाग्य। ऐसे करके ऐसे मीठे मीठे शब्द बोलने लगे कि उनके हृदय में फिर से वात्सल्य जागृत हो गया। तुरंत उनको गोद में उठा लें। और झूठ बोलने में कितने तेज है देखिए। ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, हे अम्बा, हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सब झूठ बोल रहे हैं। अब इस बात के बहुत सारे अर्थ दिए गए हैं, मैंने ही नहीं, इन सब ने मिट्टी खाई है। ऐसे करके बोलने में कृष्ण बहुत चतुर है, एक ही बात के अलग अलग अर्थ वह प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये कृष्ण का प्रागल्भ है, प्रतिभा अतिशय, अतिशय प्रतिभा कृष्ण की। किसी भी संबंध में कृष्ण के समान कोई प्रतिभाशाली नहीं है। डिप्लोमेटिक, कृष्ण डिप्लोमेसी कब करते हैं? हाँ, अश्वत्थामा में डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं। वहाँ तो परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। नहीं, वो तो हमने शांतिदूत की बात कर ली। द्रोणाचार्य, ठीक है। प्रश्रयो विनयः, नम्रता को प्रश्रय कहते हैं। कृष्ण की विनयशीलता का उदाहरण कोई स्मरण हो रहा है? हाँ, एक बात भक्त याद दिला रहे हैं, किसी भी भाषा को भगवान बोल सकते हैं। उर्दू भी जानते हो, इंग्लिश, उर्दू सब जानते हैं, तो किसी भी भाषा में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। पिजियन लैंग्वेज, पिजियन इंग्लिश में भी सुन रहे थे, पिजियन इंग्लिश, उसमें भी आप भगवान से, चाइनीज़ चौंग चौंग व्हाटएवर जो भी, या रशियन, कोई भी भाषा, दिस इज़ नाइस ना। अगर आप किसी कुछ बात करना चाहते हो और आपकी भाषा ही ना समझे तो फिर तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण सारी बात समझते हैं। प्रश्रय मतलब विनय। कृष्ण की विनयशीलता का कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? यस, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम करते थे, उग्रसेन महाराज को प्रणाम करते थे। ये तो विनयशीलता है। क्या ये विनय नहीं है कि अर्जुन के सारथी बने हुए हैं? राजसूय यज्ञ में, अश्वमेध नहीं, राजसूय यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों के पांव को धुल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या हम में से कभी किसी भक्त ऐसी सेवा करी है? शायद नहीं करी होगी। सुदामा आए और उनके चरणों को वह धुल रहे हैं। यस, और नारद जी भी, ये तो बड़ा रुचिकर है, नारद जी उनके घर में आए तो अपना सिंहासन भगवान बैठा दे दिए बैठने के लिए, और फिर बोल रहे हैं कि अरे हम तो गृहस्थ हैं, हमारा उद्धार कीजिए, आप हमारे घर में आए, हम पवित्र हो गए, इत्यादि इत्यादि।
हाँ, भृगु मुनि ने तो भक्ति छाती, कृष्ण की छाती पे नहीं मारी, विष्णु की छाती मारी, अंतर नहीं है तत्व की दृष्टि से। लेकिन मुझे संदेह है कि भृगु चिन्ह क्या कृष्ण के शरीर पे है। और जब देखेंगे, जब मिलेंगे भगवान कृष्ण से देखेंगे, विष्णु के शरीर पे, भगवान विष्णु के रूप में है, लेकिन भगवान राम के चिन्ह छाती पे। अच्छा, तो होगा, फिर कॉमन मान सकते हैं, ठीक है। हमें संदेह हो रहा था, इसलिए हम फिर और पूछेंगे। हम कोई ब्रह्मा तो है नहीं, तो जानते हो, इसलिए हमको पता नहीं। एनीवेज जी, वासुदेव नहीं, नंद बाबा के खड़ा वो अपने सिर पर लेके वो चल रहे हैं। भगवान श्री राम ने झूठी पत्थर उठाई थी, ये कहा हुआ था, यज्ञ भी हुआ था। अब पता नहीं, झूठी पत्थर उठाए थे, हमको पता नहीं। अरे इनका वर्जन होगा रामायण का। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, रामलीला के डायरेक्टर यही है। अच्छा ठीक है, हमको भगवान उठा भी सकते, लेकिन उनको पता नहीं। एक टॉलरेंस है, टॉलरेंस का एग्जाम्पल महाराज दे रहे थे भगवान श्री राम का, कि भगवान श्री राम नीचे बैठे हैं और बंदर छत के ऊपर, सॉरी पेड़ के ऊपर बैठे और खूब कूद रहे हैं इधर से उधर, लेकिन भगवान राम कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये विनय का सूचक तो नहीं है, लेकिन इस टॉलरेंस है। कुछ भक्त लोग यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं विनय के बारे में। लड्डू गोपाल परमार्क अक्रूर जी के भी नित्य नवीन नहीं। और मुझे भगवान के विनय की बात अभी याद नहीं आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है, जब मुचुकुंद महाराज से वो बात करते हैं और मुचुकुंद महाराज को भगवान कृष्ण, मुचुकुंद महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मतलब आप कौन हैं, ऐसे भगवान है तो कहते हैं हाँ मेरे, क्या था, कंस मारा गया। ये नहीं बोल रहे कि मैं मारा। ये बड़े लोगों का विनयशीलता होती है कि ये नहीं बोलते हैं कि मैंने किया। कंस मारा गया, ऐसा लग रहा है भगवान बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि मैं तो निमित्त मात्र था, भगवान के द्वारा किया, किसी अन्य ताकत के द्वारा मरवा दिया गया। वस्तुतः देखिए, भगवान की शक्ति से सभी लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी कोई क्रेडिट ले रहे हैं उसका, बल्कि स्पष्ट घोषित कर रहे हैं कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साची यशो लभस्व। तुम निमित्त मात्र बनो और तुम यश प्राप्त करो। करने वाले कृष्ण ही हैं। 11वें अध्याय में दिखाए ना कि देखो सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, फिर भी भगवान चाहते हैं कि भक्त को यश मिले। दिस इज नॉट ईजी। ये ईजी है बताइए? आप कोई भी अच्छा कार्य करें, क्या हम चाहेंगे कि सारा श्रेय, एब्सोल्युटली सारा श्रेय दूसरे को प्राप्त हो जाए? ईमानदारी से बोलिए। देखिए, एक बात महाराज समझा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। महाराज कह रहे थे कोई व्यक्ति हैं जिनको जानते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को वापस संस्कृत में कर दिया। हम नाम नहीं पता रहा, कोई ब्राह्मण रहे होंगे, और उन्होंने स्वीकार किया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वाकई भगवान है। तो क्यों भगवान है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु के एक मित्र थे, मैं भी नाम भूल रहा हूँ कौन, और उन्होंने न्याय पे ग्रंथ लिखा, और महाप्रभु ने भी न्याय पे ग्रंथ लिखा था। जब महाप्रभु के न्याय के ग्रंथ को देखा, और ये दोनों उस समय नाव पे थे, गंगा पार कर रहे थे, तो वह रोने लगे, महाप्रभु के मित्र। तो आप क्यों रो रहे हैं? तो कह रहे आपका न्याय का ग्रंथ इतना सुंदर है कि इसको पढ़ने के बाद कोई मेरे ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा। तो महाप्रभु कह रहे बस इतनी सी बात, अपना ग्रंथ लिया, गंगा जी में फेंक दिया। अब देखिए, हम लोग ग्रंथ लिखे नहीं हैं कभी। जो ब्राह्मण जिनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, हमारे उदाहरण दे रहे थे, वो लिखे हैं और वो समझ रहे हैं कि उसमें कितना परिश्रम होता है। तो कह रहे सच में चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कितने विरक्त हैं, और विनय भी है, नम्रता है, कोई श्रेय नहीं चाहिए। अरे श्रेय तो भगवान के पास, पहले सारा श्रेय तो उन्हीं के पास है कि नहीं? उन्हीं के द्वारा किसी को श्रेय प्राप्त होता है। दिस इज कृष्णा's अमेजिंग ह्यूमिलिटी। कभी इस प्रकार से अपना गुणगान नहीं करते। हाँ, गुणगान करते हैं भगवद गीता में हम लोग को समझाने के लिए। अवतार ना ही कहे आमी अवतार। तो सामान्यतः भगवान गा नहीं रहे थे कि देखो मैं भगवान हूँ, देखो मैं भगवान हूँ, कलयुग में आप लोग के अवतार के लिए, सॉरी उद्धार के लिए अवतरित हुआ, ऐसा कुछ, सॉरी कलयुग नहीं, द्वापर युग में ऐसे। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं गुह्य ज्ञान है। ऐसा नहीं जिससे भगवान मिलते, और वो क्या कहते हैं उसको,
कार्ड होता है ना, विजिटिंग, आधार कार्ड नहीं, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड दे दें, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ऐसा करके विजिटिंग कार्ड नहीं बांट रहे। आप देख रहे ना, ये बात बड़ी अच्छी उदाहरण मन में आ रहा है कि जगत में कोई गुण नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ समय के लिए कोई पद होता है, उसी को लिख लिख करके व्यक्ति बांटता रहता है। हाँ महाराज बड़ा हाँ विनोद कर रहे थे कि भाई एमएलए रहता है तो जब जब उसका पद छिन जाता है तब भी बोलता रहता है एक्स एमएलए, पूर्व सांसद। भगवान तो ये नहीं कह सकते हैं पूर्व भगवान भगवान तो पहले भी भगवान थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। कितना सुंदर बात है, जो व्यक्ति है भगवान वो विजिटिंग कार्ड नहीं बांट रहा है, और यहाँ थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ एकदम छोटे छोटे गुण अगर मिल जाते हैं हल्के हल्के से, उसी को लोग छापते रहते हैं कि नहीं, यहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के ये इत्यादि इत्यादि। तो कृष्ण की विनयशीलता है कि नहीं? यस प्रभु। हाँ माता रोहिणी, माता रुक्मिणी के संग वार्तालाप है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण वहाँ मजाक कर रहे हैं, कृष्ण वहाँ मजाक कर रहे हैं। विनयशीलता की बातें हमें यहीं पे ऐसे याद आ रही, और किसी का कुछ ऐसा याद आ रहा हो विनयशीलता के ऊपर? दिस इज अ वंडरफुल सेशन, वेरी स्ट्रांगली वी आर रिमेंबरिंग द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। राम के जेके खाटे हो रवण को मैंने मारा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में को ठीक से आती नहीं। शीलम सुस्वभाव। एक मिनट वापस विनय पे। भगवान श्री राम, विश्वामित्र, आपको याद है ना, विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेके गए थे, तो 12 बजे तक वह कथा सुनते, दोनों भाई कथा सुनते। उसके बाद 12 बजे के बाद भगवान श्री भगवान उनके चरण संवाहन कर रहे हैं विश्वामित्र जी के। अब ये बड़ा अद्भुत बात है, क्या विश्वामित्र को पता नहीं है कि भगवान है? दिस इज टू मच। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, भगवान आपके चरण दबा रहे हैं, दिस इज टू मच। नहीं, ये अद्भुत बात लगती है नहीं? और ऐसा मत सोचिएगा कि विश्वामित्र को पता नहीं था कि ये भगवान है। पहले तो यही बात विचार कीजिए, तो भगवान कितने विनयशील हैं। और उसके बाद फिर भगवान रेस्ट करते हैं, गुरुजी सो गए, फिर भगवान रेस्ट करते, भगवान के अब लक्ष्मण जी पांव दबा रहे, ऐसे करके विनयशीलता। महाप्रभु तो बहुत अधिक विनयशीलता प्रस्तुत की। कितना सुंदर बात है, देखिए महाप्रभु के बारे में प्रसिद्ध था कि निमाई पंडित के रूप में सारे क्या कहते हैं जितने पंडित थे उनको धुआं उड़ा दिया से सबको, कोई इनके आगे नहीं टिकता था। लेकिन जब प्रकाशानंद सरस्वती के सामने आए, उनके ग्रुप में आए, तो जहाँ पांव धुलते थे वहीं महाप्रभु पांव धुल करके वहीं बैठ गए। कितनी नम्रता है, नम्रता नहीं है? कोई सन्यासी बैठेगा बताइए, जहाँ पे पांव धुला जा रहा है वहाँ जाके कौन बैठेगा बताइए? और वहाँ पर बड़ा सुंदर संबोधन करते हैं श्रीपाद, प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं श्रीपाद आप वहाँ क्यों बैठे, आपके मन में क्या दुख है, आप हमारे पास आकर बैठिए। और महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं, वो लंबी कथा है लेकिन उसमें वो मिलते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य से उनको कहते हैं मैं आपको वेदांत सूत्र सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ आप सुनाइए, मुझे तो कुछ ज्ञान है नहीं, आप मुझे बताइए। 7 दिन तक महाप्रभु उनको सुनते हैं एकदम चुप। उसके बाद रामानंद राय से मिलते हैं, और रामानंद राय से वो कृष्ण कथा श्रवण करते हैं। तो बारंबार कहते हैं कि हमें तो कोई कृष्ण प्रेम है नहीं, आप महाप्रभु कह रहे हैं आपके प्रभाव से अब इस प्रकार से हमें भगवान का प्रेम बढ़ रहा है। यस हाँ, महाप्रभु जब एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो एक उड़िया स्त्री आ गई और उनके कंधे पे चढ़ गई, और तो क्या कर रही हूँ तो कुछ समय के बाद उसको जब होश आया तो वह नीचे उतर गई। उसको बड़ा दुख लगा कि हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो महाप्रभु कहते हैं देखो इसका जितना आग्रह है जगन्नाथ जी को देखने का है, मेरा आग्रह नहीं है ना भगवान की विनयशीलता। और सुनिए बहुत सुंदर, रामचंद्रपुरी उनका काम ही था लोगों में दोष निकालना। किसी भक्त को इनवाइट करेंगे, आओ आओ प्रसाद पाओ, आप प्रसाद पवाएंगे खूब ज़्यादा, और फिर कहेंगे हाँ
ये सब महाप्रभु के भक्त लोग ऐसे ही हैं, तुम लोग इतना खाओगे तो भजन कैसे करोगे, इत्यादि इत्यादि। तो अन्य लोगों पे तो करते, ऐसे करते करते महाप्रभु के पास भी आ गए, और कुछ नहीं, एक दिन के घर पे आए और कुछ चींटियां घूमती ही रहती हैं। समझ गया, ये सन्यासी जरूर रात में मीठा खाता है ना। क्यों खाते हैं, चींटियां घूम रही है। प्रैक्टिकली आप मेरे रूम पे जाके देखेंगे, खाने का कोई सामग्री में रूम पे नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी कभी कभी चींटी आती है क्या, नहीं आती है, आ ही जाती है। कभी गर्मी में या बरसात के समय में चींटी आ ही जाती है। उसमें ये तो आप नहीं कह सकते कि खा रहा है स्वीट्स, देखे नहीं हो तो कहाँ से सोच रहे हैं आप। और एक बार महाप्रभु को प्रसाद खाते हुए देखे, या बुलाए थे, मैं भूल रहा हूँ, बुलाए थे ना, तो बोले इतना खा रहे हो, पहले खूब खिलाया, उसके बाद इतना खा रहे हो, कैसे सन्यास धर्म का पालन करोगे। तो फिर महाप्रभु 1/4 कर देते खाना। बहुत भक्तों को दुख हुआ। तो अब देखिए कि हमको ऐसे कोई बोले मानने वाले हैं, तो कहे कि आप बहुत खा रहे हैं, तो कहेंगे तेरे बाप का खा रहा हूँ। बोलेंगे तुम्हारे बाप का थोड़ा खा रहे हैं, और तो बाप का ही खा रहे हैं, कृष्ण का ही खा रहे हैं। लेकिन ऐसा बोलेगा ना, कोई भी व्यक्ति बोलेगा तुमको क्या मतलब है, हम कितना भी खाएं, हम चाहे गिरिराज बना के खाएं, क्या दिक्कत, तो क्या दिक्कत है, हु आर यू। पहली चीज हमारे मन में आता है जब कोई करेक्शन देता है, तो कहता हु आर यू, तुम हो कौन, जानते नहीं मैं कौन हूं, भले हम बोले नहीं, लेकिन मन में ही भाव आ जाता है। तो विनयशीलता, हमको विनयशीलता का गुण बड़ा अच्छा लग रहा है। और माइक पे बताइए कि भगवान राम के बारे में मुझे इतना नहीं पता है। जब माता सीता के स्वयंवर में कोई धनुष उठा नहीं पाया, इतनी और जल्दी बोली ताकि कोई समझ नहीं पाए क्या बोला जाते हैं, हम सब लोग ठीक है। माता सीता के स्वयंवर में जब कोई शिव धनुष उठा नहीं पाया, हाँ, तो वो क्षत्रियों को बहुत लोग बुरा भला बोले थे, स्पेशली दशरथ जी। तो फिर भी श्री राम भगवान चुपचाप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बता दीजिए। और लक्ष्मण जी भड़क जाते हैं इतने में कि आप कैसे बोल सकते, लेकिन भगवान राम का इतना मतलब वैसा स्वभाव है कि कुछ भी नहीं बोलते। कुछ नहीं बोल रहे हैं। राम जी तो बोले थे, उसके बाद राम भी बोले, फिर भी कुछ नहीं। हाँ, जब परशुराम बोले तब भी वह कुछ नहीं बोले थे, और लक्ष्मण जी फिर क्रोधित हुए। शिशुपाल को ही देख लीजिए ना, पब्लिक में 99 गाली दिया करता था गिन गिन करके, और कृष्ण सहन कर लेते थे, कुछ नहीं बोलते थे। ये कृष्ण की विनयशीलता है कि नहीं। और वो दुर्वासा वाली बात जानते ही हैं, दैट इज टू मच। खीर बनवाए दुर्वासा, गरम गरम खीर खा लिए, उसके बाद झूठा था वो पूरे उनके शरीर में पोत दिया। कौन सहन करेगा बताइए, ये तो असहनीय बात है। द्वारकाधीश कोई ऐसे ही कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, राजा है। और उसके बाद कहा कि अपनी सबसे प्रियतम सर्वश्रेष्ठ पत्नी रुक्मिणी को आप घोड़े के स्थान पर रख करके उसे रथ खिंचवाई, मैं बैठूंगा उसके ऊपर। और बैठे भी, ऐसा नहीं खाली बोल रहे थे। फिर रुक्मिणी माता एकदम बेहोश होने लगी। तो फिर वो कृष्ण को कहे कि दुर्वासा कहे कि तुम परीक्षा में पास हो गई। ये कृष्ण की अमेजिंग विनयशीलता है, नम्रता है कृष्ण की। हाँ, भगवान श्री राम अपने भक्त शिव जी को आदर दे रहे हैं। हाँ, एक और बात भी, जब समुद्र के पास पहुँचे थे, लंका का पास था ना, वो लंका को क्रॉस करना था, तो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप रास्ता दे दीजिए। 3 दिन तक फास्टिंग किए भगवान श्री राम, सब पता है ना। ऐसे क्या उनको, समुद्र तो उनका दास है, बोलते हैं चलो रास्ता दो। लेकिन भगवान वहाँ भी विनयशीलता को प्रस्तुत किया। कुछ और भक्तों का सजेशन है? कुब्जा और विनयशीलता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, शीलम अर्थात सुस्वभावः, स्वभाव के सुंदर होने को शील कहते हैं। ये बहुत अच्छा गुण है। भृत्यस्य न अपराध गुरून् न अपि अपराधान, उनका कोई सेवक है, उसके महान अपराधों को भी कृष्ण कुछ नहीं गिनते। सेवाम मना कपि तथा बहुधाभ्युपैति, लेकिन उनका सेवक थोड़ी सी भी सेवा कर देता है तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। आविष्करे तुपशिनेषु नाभिसूयान, जो व्यक्ति उनका द्वेषी है उनके प्रति भी भगवान
क्रोध नहीं करते हैं। यद्यपि बाह्य रूप से कभी कभी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली वस्तुतः कृष्ण को क्रोध कभी नहीं आता है। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, सुना है श्लोक आपने? उद्धव जी बोल रहे हैं कितनी सुंदर शील है, स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव भगवान श्री कृष्ण का है। आप जानते ही हैं कि कोई व्यक्ति तुलसी दल देता है और तुलसी दल और गंगा जल ये कृष्ण को अर्पित करता है, तो कृष्ण अपने आप ही को उस व्यक्ति को दे देते हैं। दिस अमेजिंग नहीं? ये स्वभाव, ये गुण भगवान को हम लोग को बहुत प्रेरणा दे रहा है। क्या ये बात हम नहीं देख रहे हैं कि हम जन्म जन्मांतर भगवान के प्रति उदासीन रहते हैं? इससे पहले इस बात को आप समझ पाएँ, ये बताइए कि कभी कोई मित्र जो जानकार व्यक्ति हो और आपके सामने ऐसे ऐसे चला जाए, एकदम नेग्लेक्ट करके चला जाए, कैसा लगता है आप लोगों को? कहो भैया हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो ऐसा बर्ताव कर रहे हो? क्या कभी ऐसा हुआ आप लोग के संग? ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा बर्ताव करना जैसे आप है ही नहीं, लाइक आर पार देख रहा है आपके। भक्त लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं, एकदम सूखा बर्ताव, नहीं? बड़ा खराब लगता है ना। घर में भी मान लो बच्चा है या पत्नी है या जो भी है, अगर वो उदासीन हो जाए, उदासीन मतलब एकदम इंडिफरेंट हो जाए, कैसा लगेगा आप लोगों को? साधु शिवम प्रभु से होता तो नहीं होगा, लेकिन कैसा लगेगा आपको? वेरी अनकंफर्टेबल, नहीं? कह रहे हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, हमारा घनिष्ठ संबंध है, ये उदासीनता का क्या मतलब है? झगड़ा कर ले चलेगा, लेकिन चुपचाप रहना खराब लगता है कि नहीं? क्यों भाई, हम आप लोग का अनुभव है नहीं? कुछ झै हो जाए तो वो भी चलेगा, लेकिन ये क्या उदासीनता बहुत खलती है कि नहीं? आप लोग किसी ऐसे रूम, मान लीजिए हमने सुना एक बार एक ब्रह्मचारी आश्रम में एक बात थी कि 4 लोग थे और 4 लोग में से कोई भी बात नहीं करते थे एक दूसरे से, मतलब 2 बंक बेड थे, 1 2 3 4, तो ये इक्वेशन भी काम नहीं करती, डायगोनल ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, चारों लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। उन्होंने कहा ये तो भाई आत्मा परमात्मा वाली बात हो गई, एकदम बात ही नहीं कर रहा है, एकदम विमुख होकर। क्या, मैंने कहा भाई मैं से नरक में कभी नहीं रहना चाहता, मैंने अकेला रहना फिर भी ठीक है, लेकिन ये क्या मतलब है किसी के संग रह रहे और बात नहीं करे? हमारे भक्त भी एक बार बता रहे थे, एक भक्त के संग रह रहे थे तो कह रहे थे प्रभु जी हमसे बात करना बंद कर दी, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। भाई प्रजल्प नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब एकदम मुंह घुमा करके बैठ जाएगा, अजीब सा नहीं लगे? आप लोगों के संग कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति एकदम बात करना बंद कर दे? पहले प्रेम करता था, अच्छा आप मान लो उससे प्रेम करते हैं और वो ना बात करे, तब गुह्यम आख्याति पृच्छति के बिना क्या है बताइए जीवन? यहां भी देखिए, भले ही हमने भक्तों को म्यूट किया हुआ है जूम पे, लेकिन चैट ओपन है तो आप लोग हृदय की बात अपनी जरूर टाइप करके भेज सकते हैं। एंड वी ऑल्सो डिस्कस समटाइम्स, दिस इज वेरी नाइस। सो तो हम खाली बोल रहे थे कि हम कहाँ से बात पे आ गए? शील, हाँ शील बात पे बोल रहे थे कि देखो हम लोग भगवान के प्रति अनादिकाल से उदासीन हैं, बिल्कुल, और वो एक एक चीज़ वही देने वाले हैं, एक एक चीज़ वो कृष्ण दे रहे हैं, फिर भी हम उदासीन हैं और फिर भी कृष्ण छोड़ दे रहे हैं हमको। नहीं नहीं नहीं, शायद इस जन्म में हमारी तरफ देखेगा। क्या कृष्ण हम इस बार थोड़ी सी भी आप सेवा करते हो, कृष्ण को बहुत बड़ा मानते हैं, ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। किसी भी तरह से थोड़ी बहुत सेवा भी करते, कोई आपने एक आलू भी काटा है, कितने आलू काटे हैं हलादनी माता जी बताइए, आपने कृष्ण के भोग बनाने के लिए अब तक कितने आलू काटे हैं, याद है? खूब सारे तो हमको भी पता है, लेकिन कितने काटे एग्जैक्टली? कृष्ण को एक एक आलू याद है, कितने आलू काटे, क्या साइज काटा है, सब कुछ कृष्ण को पता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना, दिस इज अ फैक्ट। कितनी भिंडी काटी है, कितने दाल के दाने हैं डाले हुए आपने भगवान के भोग में, एवरीथिंग ही रिमेंबर्स। ही इज ग्रेटफुल, कृतज्ञ फॉर ऑल द सर्विसेज यू आर डूइंग। जो भी आप सेवा कर रहे हो, हर सेवा को कृष्ण याद रखते हैं। आपने तिलक लगाया उसके लिए भी खुश होते हैं कृष्ण, आपको पता है ये बात? इसको आप लोग कुछ गिनेंगे नहीं, लेकिन तिलक लगा के भगवान के सामने जा रहे, धोती कुर्ता पहन करके, उसको भी भगवान सम्मान देते हैं। पूतना का नहीं देखे, आप प्रैक्टिकल देखिए ना, कितना सुंदर सा भाव है। जहर देने के लिए आई है, बच्चों का खून भी शायद पिया हो ब्रेकफास्ट में, आई डोंट नो। पूतना लोक बालक नहीं है कि नहीं? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। पूतना, पूतना कहने से मतलब पापी, तो हो सकता पापी हो तो काम अच्छा करते, कहते नहीं, लोक बालग्नि, बच्चों के, लोगों के बच्चों को मारने वाली थी। हो सकता कुल अच्छा कहते नहीं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, राक्षसी थी, जन्म बहुत खराब था।
खान पान ठीक होने से शायद व्यक्ति सही हो जाता। कहते नहीं, रुधिराशना, खून पीती थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। क्या आगे है श्लोक? सदगतिम स्तनम दत्वाप सदगतिम जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। भाई ठीक है, सारे दुर्गुण हों, लेकिन अगर कृष्ण से प्रेम करने आई तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। तो कहते नहीं, जिघांसया अपि, और कृष्ण को मारने के लिए आई थी। स्तनम, मारने के लिए स्तन दिया, और उसके बाद भी सदगति प्राप्त हुई। तो कृष्ण ने क्या देखा बताइए? कि ये हमको अपना दूध देने के लिए आई है बस। क्या ये शील स्वभाव नहीं है कृष्ण का? अब बताइए ऐसा कोई है? और जरा कंट्रास्ट में देखिए, इंद्र की हर साल पूजा करते, खूब खिलाते थे उसको, वो देखने भी नहीं आते थे कि ब्रजवासी क्या दे रहे हैं। और एक साल बंद हो गया, कंप्लेन चली गई कान में कि भैया यज्ञ बंद हो गया आपके लिए, तो पूरा ब्रज को मारने के लिए खत्म उद्यत हो गए। है कि नहीं? कंपेयर करना चाहिए कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। यहाँ पे आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जो लोग भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं, जरा सी गलती होती वही मार देते हैं उसको। पता है बात आपको? हमको एक व्यक्ति बता रहे थे जो इसमें सब संलग्न है, जरा सी आप गलती करिए बस गर्दन कट जाती है। और हम लोग कितनी गलती की है, कभी आप लोग वंडर नहीं करते कि वाई आई एम स्टिल सर्वाइविंग इन भक्ति? है कि नहीं? इतनी गलती करते हैं, इतनी सारी गलती होती, फिर भी भक्ति में व्यक्ति, कृष्ण भगवान हमको रख रहे हैं। स्पेशली जो हमारे सामने भक्त बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यू डोंट फील अमेजिंग कि कृष्ण आपको धाम वास दिए हैं अपने घर में? तो आपको इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? ना तो आप राक्षस हैं हम लोग, मतलब ना हम लोग खून पीते हैं, ना बच्चों को मारने वाले हैं। भगवान कृष्ण तो पूतना को माँ की गति दिए। महाराज बहुत सुंदर इस पे कहते हैं, देखो कोई ऐसा व्यक्ति होगा सुंदर स्वभाव वाला कि कोई मान लो गुंडा घूम रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, कहे तुम भाई बहुत परेशान कर रहे हो, चलो तुम्हारे लिए हमने फ्लैट बनाया, वहां जाकर रहो। कोई ऐसा रिजल्ट हो, ऐसा कोई ऐसा किया है? तो भगवान कृष्ण सबसे पहले गुंडी का उद्धार किए है कि नहीं? महागुंडी। और गुंडी को क्या कहे, चलो हमारा धाम गोलोक धाम, वहां चले जाओ। कितना सुंदर स्वभाव कृष्ण का है। चैतन्य महाप्रभु आप विचार कीजिए, तो बहुत इंटेंस लीला है ना। हर साल भक्त लोग 1 महीना चल करके आते पूरी में, और महाप्रभु एक बार कहते हैं उनसे कि देखिए आप लोगों को बहुत कष्ट होता है यहाँ पे आने में, हम जानते हैं इस बात को, और मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ, और आप लोगों को बहुत कष्ट होता है, और मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को कष्ट होता है, लेकिन आप लोगों को देखे बिना, आप लोगों का संग प्राप्ति किए बिना मैं रह नहीं पाता। तो आपसे यह भी नहीं कहा जाता, मुझसे ये भी नहीं कहा जाता कि आप लोग मत आइए। तो मैं आप लोगों के प्रेम के द्वारा बिक गया हूँ, लेकिन मेरे पास देने में कुछ है नहीं। मैं अपने आप को आपको दे रहा हूँ, आप मुझे जहाँ चाहे बेच दीजिए। अब बताइए महाप्रभु जब शब्द बोल रहे हैं तो किसका हृदय नहीं एकदम खिंच जाएगा? और अद्वैताचार्य जी कहते हैं, अरे हम ऐसे ही हमारे हृदय ऐसे ही आपके प्रति बिके हुए हैं, चरणों में बिके हुए हैं, और अगर आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो कौन जाने वाला है? तो महाप्रभु भी रो रहे हैं और सारे भक्त भी रो रहे हैं। कितना सुंदर कृष्ण महाप्रभु का स्वभाव है, इज इट नॉट? और सुंदर स्वभाव सुनिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु को प्रसाद के लिए निमंत्रित किया, और उनके दामाद थे, उनका नाम था, क्या नाम था? ना 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 ना, दामाद माने बेटी के पति, क्या नाम? अमोघ नाम था ना, अमोघा एक्चुअली लिखा, अमोघा। वो बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था। तो बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की, और महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और अमोघा आया और कहा हाँ सन्यासी होकर बहुत खा रहा है, और भाग गया वहां से। अब तो सार्वभौम भट्टाचार्य को इतना क्रोध आया, वो डंडा लेके उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो बुढ़े हैं और वो तो यंग है, वो भाग गया आगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी का नाम क्या है? साठी माता, क्या नाम उनका है, भूल रहा हूँ मैं, जो भी नाम उनका था। वो तो शाप दे रही, अरे मेरी बेटी ना, मेरी बेटी विधवा हो जाए, वो मर जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे करके बोल रहा है। बहुत क्रोधित हो रहे थे। और अगले ही दिन उसको अशुचि यानी हैजा का रोग हो गया, और बिल्कुल मरणासन अवस्था में। महाप्रभु का अपराध किया उसने,
और महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का संबंध देख रहे हैं, नहीं ये मरेंगे तो इनकी बेटी विधवा हो जाएगी, इनको दुख होगा। तो महाप्रभु स्वयं उसके घर में जाते हैं, कुटिया में जाते हैं, जो भी, हाँ उसके मैं भूल रहा हूँ कि हाथ रखे कि मेरे ख्याल से हाथ रखे थे, उसके हाथ रखे उसके छाती के ऊपर, कहे कि तुम एक ब्राह्मण हो, तुम्हारे हृदय में इस प्रकार का द्वेष ये अच्छा नहीं लगता, उठो अमोघा जो भी अमोटो मग से, तो महाप्रभु की कृपा से वह सब ठीक हो जाता। तो ये शील स्वभाव है कि नहीं? इसलिए आप लोग को आसान लग रहा है कि कभी हमें कोई कमेंट नहीं किया, किसी घर हम जाएं प्रसाद पाएँ, बाद पहले खिलाए, उसके बाद बोले बहुत खाते हैं आप, चलो फिर अब क्लास दे दीजिए। हमने कहा दे हो गई क्लास हमारी यहाँ, है कि नहीं? आप देखिए एक थोड़ा सा शब्द सुनकर के व्यक्ति एकदम व्यथित हो जाता है कि नहीं? इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। तो कृष्ण का सुंदरशील स्वभाव है। और शिवानंद से नहीं, वहाँ पे महाप्रभु का सुंदर स्वभाव नहीं, वहाँ तो सर्वज्ञता सूचित हो रही है। वैसे तो भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम सूचित हो रहा है। मैं भगवान श्री राम के बारे में सोच रहा था, उनका स्पेशली शील स्वभाव बोला जाता है, और कृष्ण का भी। आप स्मरण कर सकते हैं कृष्ण इस प्रकार के जो शील स्वभाव के बारे में बोल रहे हैं कि भक्तों की सेवा को याद रखते हैं। हाँ, जैसे जटायु, कितना सुंदर उदाहरण है। देखिए जटायु हैं गिद्ध योनि में, है कि नहीं? और आप जानते हैं कि उन्होंने सीता माता को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, बचा पाई नहीं, लेकिन भगवान स्वयं उनको अपने हाथ से संस्कार दिए। अग्नि संस्कार होता है ना, क्या कहते हैं, क्या अंतिम संस्कार। क्या ये भगवान का सुंदर स्वभाव नहीं? कितने गिद्ध मरे पड़े रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये बहुत सुंदर है, गिलहरी वाला। वैसे तो ये आगे हम और एक गुण पे बोलना चाह रहे हैं, लेकिन गिलहरी वाला उदाहरण कितना सुंदर है। ये सब बातें हमको पता है, लेकिन कृष्ण का स्मरण बार बार होना, भगवान का स्मरण होना, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। एक तो बोलने दीजिए तो आप जान रहे हैं, आप जानते भी होंगे कि ये पुल बनाया जा रहा था उसके ऊपर। हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। सेवाम मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति। थोड़ी सी सेवा को भगवान बहुत मानते हैं। तो पुल बनाते रहते, क्या कहते हैं उसको, कौन सा पुल? सेतुबंध, सेतुबंध कहा जाता है। तो उसमें एक गिलहरी थी, वो समुद्र में जाती, अपने पूरे शरीर को गीला कर लेती, उसके बाद आती और वह समुद्र की रेत में लौटती, और फिर जाकर के उस बंध में जाके उस रेत को जमा कर देती। तो हनुमान जी आके कहे, ए गिलहरी हटो यहाँ से, तुम दब जाओगे, मर जाओगी, क्या कर रही हो? तो अब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया, ने क्या बात है? कह रही ये छोटी सी गिलहरी है, ये ऐसा कर रही है, ये मर जाएगी। हमने कहा थोड़ा साइड हो जाए, किनारे हो जाएगी। तो हाँ, भगवान बोले कि देखिए आप बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, और ये अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे रेत के कण उठा रही है। मैं केवल यही देख रहा हूँ कि यह मेरी सेवा में नियोजित है। कितना सुंदर स्वभाव। और हम सुनते हैं कि इसीलिए भगवान ने उसके बाद उस गिलहरी के पीठ के ऊपर अपनी 3 उंगली से ऐसे बड़े प्रेम से सहलाए, और इसी कारण से भारतीय गिलहरियों के ऊपर वो निशान रहता है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल है। संबल मतलब होता है सहारा। हमको लगता है, हम सोचते हैं कि हमारा तो क्या है, हम क्या सेवा कर रहे हैं, और सही बात है, क्या भजन कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ तो हमारा कुछ खास दम नहीं उसमें। लेकिन कृष्ण आपके एक एक नाम उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको याद रखते हैं। आप जितनी बार मंगल आरती के लिए उठे, आपने एकादशी करी है, या जो भी कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण कभी नहीं भूलते। और स्वयं भगवान का वक्तव्य है, ममर्चम, मेरा अर्चन न अन्यथा, कभी अन्यथा नहीं जाता है। जिसकी जिसकी ऐसी इच्छा होती है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, लेकिन भगवान का भजन कभी असफल नहीं जाता। कई बार भक्तों को संदेह होता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम भक्त नहीं बन रहे हैं, लग नहीं रहा कि हम भक्ति कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। कृष्ण कब मिलेंगे? कृष्ण जब मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण आपकी सेवा को भूल जाते हैं। एक और बहुत सुंदर स्वभाव देखिए, भगवान और राम और भगवान श्री कृष्ण की लीला को मिला करके हम बोलेंगे। भगवान श्री राम की लीला में द्विद नाम का गोरिल्ला था, और उसने युद्ध की में सहायता करी थी भगवान की, लेकिन लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया था। उसके बाद उसके नाते थोड़ा मतलब काफ़ी सारा सत्संग किया, बाणासुर वगैरह का संग किया, तो वह असुर जैसा बन गया। अब भगवान कृष्ण की लीला में वह उनको परेशान कर रहा था।
फिर भी भगवान उसको नहीं मारे। बहुत परेशान किया, आप पढ़ सकते हैं, राजकुल की स्त्रियों को पवित्र करना और जगह जगह परेशान करना, द्वारका के आसपास भी बहुत परेशान कर रहा था, फिर भी भगवान उसको नहीं मारे। क्यों? क्योंकि पहले उसने सेवा करी थी, इस समय वो अपराध कर रहा है। फिर करते 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 बलराम जी के संग, बलराम जी अपनी गोपियों के संग थे ना, हाँ गोपियों के संग थे, और फिर वहाँ पे वह वारुणी पी हुए थे, शराब पी हुए थे, तो सोचा गोरिल्ला ये द्विविध की अब इनके संग हम कुछ पंगा कर सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट बलराम जी। और बलराम जी के संग वो कुछ कहा कि भाई गोपियों के संग, तो गोपियों को छीनने लगा, उनको ऐसे किया, तो फिर बलराम जी गुस्सा आ गया, तो एक तो नहीं, फिर झगड़ा किए, फाइटिंग वाइटिंग किए, फिर बाद में एक मारे उसके यहाँ पे छाती नहीं कहेंगे क्या, कॉलर बोन के पास में, वो वहीं मर के खत्म हो गया। यहाँ तक कि कंस को भी भगवान नहीं मारते, तो जब उसने बोला कि देवकी को मार देंगे, मार दो, या वसुदेव को मार दो, तब भगवान उसको मारे। ये बहुत सुंदर सुंदर गुण है भगवान श्री कृष्ण के। हमको शीलम पे बहुत अच्छा लगा, कृष्ण का बहुत सुंदर स्वभाव है। भगवान श्री राम ने विभीषण को स्वीकार किया था। यस, विभीषण भले ही असुर परिवार से आए थे, लेकिन उनकी शरण में आए थे, तो कृष्ण और भगवान श्री राम कहे थे कि देखिए एक ही बाण से हम सारे राक्षसों को मार सकते, तो राक्षसों से डर तो हमको है नहीं, लेकिन यदि हमारी शरण में आया है तो हम इसको अपने प्राण से अधिक प्रिय मान के रखेंगे। दिस इज़ वेरी नाइस। एक रामचरितमानस की कोई कोटेशन हम एक भक्त में जगह लिखी हुई थी कि करोड़ों करोड़ों पाप करने या ब्रह्म हत्या का भी पाप किसी पे हो, आपको याद है? दीजिए माइक, हमको बहुत अच्छा लगता है। और सम्मुख होई ऐसे करके कुछ है ना, हाँ बोलिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सन्मुख होई जीव मही जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तब। हाँ, मेरे जीव कोई सब सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को वह नष्ट करते। सम्मुख मतलब कृष्ण उन्मुख, उनका नाम बोल दिया या उनके सामने आ गया या किसी भी तरह संपर्क में आ गया। दिस इज वेरी नाइस। जगाई मदाई तो है ही, तो है। कुछ गुण हम जो है, कुछ गुण हम लोग आगे के लिए भी रखेंगे, आगे भी बहुत सारे गुण है। शील स्वभाव, बेसिकली जब हम शील बात कर रहे थे कि अपने भक्तों की, हाँ एक और आपको सुनाएं प्रभुपाद जी। अब मैं थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक हो सकता है, 7वां स्कंद प्रथम अध्याय 25वां श्लोक आप देख लीजिएगा, शायद 25 ही है। उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब कोई असुर कृष्ण को गाली बकता है, कृष्ण ये अच्छे व्यक्ति नहीं है। जैसे कि शिशुपाल जब भी किसी से बात करता तो कृष्ण कथा ही करता, लेकिन थोड़ा अलग तरह से। ये कृष्ण है बहुत सुंदर, लेकिन कृष्ण हमारी वाइफ को लेके भाग गया, जबकि शादी नहीं थी रुक्मणी से, लेकिन सोचता यही था कि हमारी वाइफ को लेके भाग गया। बारंबार बोलता कृष्ण ऐसा किया, कृष्ण ऐसा किया, कृष्ण बहुत खराब आदमी, कृष्ण काला, कृष्ण ये, कृष्ण वो। तो वहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि देखिए जब कोई व्यक्ति, इज इट देयर, जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, ये असुरों के बारे में बात हो रही है, तो कृष्ण केवल यही काउंट करते हैं कि उसने कितनी बार नाम बोला है। मिल गया वो सेंटेंस? 25 है, दिखाइए। ये हमको बहुत अच्छा लगता है, सुनिएगा इसके ऊपर, शायद वही है, हाँ इसी में है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। The conditioned soul being envious of the supreme personality of Godhead may accuse him, saying, Krishna is bad, Krishna is thief, and so on. But Krishna, being kind to all living entities, does not consider such accusations. Instead, he takes account of the conditioned soul's chanting of Krishna, Krishna so many times. He sometimes punishes such demons for one life by putting them in a lower species. But then when they have stopped accusing him, they are liberated in the next life because of chanting Krishna's name constantly. क्या अर्थ है? अर्थ यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्ण, कोई बद्ध जीव कृष्ण के प्रति द्वेष हो। मिस्टर शिशुपाल बारंबार यही बोलते थे, शिशुपाल और जरासंध की अच्छी कृष्ण कथा होती थी, इस कृष्ण को यहाँ पकड़ेंगे, कृष्ण को वहाँ धरेंगे, कृष्ण को ऐसे मारेंगे, तो बार बार कृष्ण बोलते।
लेकिन कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है, निंदा कर रहा है, वो नहीं बोल रहे हैं, केवल वही देख रहे हैं कि ये मेरा नाम बोल रहा है और कितनी बार बोल रहा है। इसलिए हम भक्तों को संख्या पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा 16 माला हो जाए। तो एक भक्त हमको बोल रहे थे इसी बात पे कि हमने पूछा इतनी जल्दी माला कैसे हो गई। अब हमको तो क्या, अच्छा एक बात आप लोग की हमको बहुत अच्छी लगती है, जब मैं मजाक बनाता हूँ तो आप लोग बुरा नहीं मानते हैं। एक भक्त आज हमको बोले, अब पता नहीं वो सुन न रहे हो, पता नहीं कैसे वो सोच रहे हैं कि हमने उनका कुछ टारगेट किया। हमने कहा आप तो इतने दिन से आ नहीं रहे, हमको तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हो। कहते हमने आपकी इतनी बात बुरी लगी, हमने संकल्प ले लिया कि हम क्लास में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भैया, ऐसा संकल्प है तो। लेकिन हम विनोद के लिए बोल रहे हैं कि भक्त बोले कि हमने कहा जितना माल जल्दी कैसे हो, कहते टेस्ट नहीं आ रहा था। तो अब टेस्ट नहीं आ रहा तो जल्दी जल्दी भी बनाओ, इज इट नॉट? हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे राम। अरे भाई कम से कम संख्या तो ठीक से बोलो। क्या आप में से कोई व्यक्ति असुर है? क्या आप लोग बोल रहे हैं कि आप कृष्ण चोर हैं या कृष्ण खराब व्यक्ति हैं, कृष्ण को मारना है, धरना है, पकड़ना है, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। हो सकता है उदासीन हो, फिर भी जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर एवरी नेम यू आर चैंटिंग। कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। ये हमेशा स्मरण रखिए, बस कृष्ण को संतुष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। क्यों नहीं इसको याद रखते? आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा उससे क्या मतलब है, कृष्ण को अच्छा लग रहा है कि नहीं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये सब चीज़ें भूलने वाली नहीं है, हमेशा स्मरण करने वाली हैं। तो कृष्ण का किंदर सुंदर स्वभाव है। इस पर बहुत अच्छा भूर्जन प्रभु बोलते हैं, कहते हैं देखिए हम इसमें बोल रहे हैं कि भक्तों की थोड़ी सी सेवा को बहुत मानने वाले हम लोग सोचेंगे हमारा 16 माला एकदम परफेक्ट हो, अटेंटिव हो और व्हीलिंग से हो। तो कहते हैं नहीं, पूरे 16 माला में आपने एक हरे भी सुन लिया है, आपका पूरा जीवन परफेक्ट है। दिस इज अमेजिंग। कृष्ण कोई ऐसे बनिया नहीं गिन रहे हैं कितने उसने अच्छे से किया कितने से नहीं, जस्ट यू आर चैंटिंग। माला लेके बैठे हैं उसी में खुश हो जाते हैं कृष्ण। कृष्ण इज नॉट क्या बोलेंगे बनिया के बोलेंगे, नॉट अ मर्चेंट। मर्चेंट इज ऑलवेज सीइंग हाउ मच यू हैव गिवन मी, हाउ मच आई शुड गिव, एंड मोस्टली द मर्चेंट वुड लाइक टू गिव लेस एंड गेट मोर। इज इट नॉट? दैट इज अ मर्चेंट। नहीं, कृष्ण इज नॉट लाइक दैट। ये हम तो उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। शीलम बहुत सुंदर स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव है। इसीलिए लोग हमेशा सोचते रहते हैं आई एम चैंटिंग नॉट गुड एंड दिस एंड दैट। ओनली वंस यू कैन हियर हरे देन ऑल्सो योर लाइफ इज परफेक्ट। वंस क्या हरे, क्या सुना आपने? हो गया, यही करना है। Easy, is it not? So you can chant very nicely, inattentively, and once you chant Hare, oh my life is perfect. नहीं, कैमुत्य ना है। अरे एक सुनने से इतना लाभ है तो पूरा माला आप अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो कितना लाभ होगा। सब लोग हरे हरे बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, गुड गुड। हमको और भगवान का सुंदर स्वभाव के समझ में आ रहा है, याद आ रहा है सुदामा। सुदामा, दिस इज नॉट ईजी। आप पहले स्ट्राइक सीन चेंज कीजिए। सीन आ रहा है द्रुपद और द्रोणाचार्य। द्रुपद और द्रोण मित्र थे, और जब द्रुपद से मिलने के लिए द्रोणाचार्य गए तो कहें दोस्ती तो समान लोगों में होती है, ठीक है। सीन चेंज, आ जाइए कृष्ण सुदामा में। सुदामा एकदम फक्कड़ हैं, मतलब नितांत फक्कड़, और कृष्ण तो भगवान हैं ही, लक्ष्मीपति हैं, 16,108 रानियां हैं। और सुदामा लेके गए हैं एकदम छोटे, क्या कहते हैं, कोई कहता है चावल, कोई कहता है मूढ़ी, या जो कुछ भी हो, चिप्ड राइस, चूड़ा, हाँ जो भी, और वह भी कोई गंदे से कपड़े में बांध करके लेके गए। और वह भी दे नहीं रहे हैं, संकोच कर रहे हैं कि यह वस्तु मैं कृष्ण को कैसे दे सकता हूं। आप लोग थोड़ा सा मनन कीजिए, इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर सुदामा। सुदामा के लिए बहुत ही ये शर्मसार बात है कि लक्ष्मीपति को हम ये वस्तु देंगे, बताइए। और संकोच इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास और कोई सामर्थ्य भी तो नहीं है, इससे अधिक मैं और दे भी तो नहीं सकता। आप जानते हैं कि वो मांग करके लाए थे, भिक्षा मांग के लाए थे, और कृष्ण जान रहे हैं कि मेरा भक्त बहुत प्रेम से मेरे लेके आ रहा। कैन यू एक्चुअली एंटर इनटू दैट मूड कि कृष्ण उनके प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं तो छीन लेते हैं उनकी गठरी को और ज़बरदस्ती उनका मुट्ठी से खींच लेते, खा लेते हैं। और फिर दोबारा खाने वाले होते हैं तो रुक्मिणी उनका हाथ रोक लेती हैं। क्या दोबारा तिबारा में
तीसरी बार, 2 बार खाते हैं और तीसरी बार में रोक लेती है, क्योंकि जानती है कि तीसरी बार कृष्ण अगर खा लिए तो रुक्मिणी को इनकी ही सेवा करनी पड़ेगी, सुदामा की। और सुदामा को क्या खाने के लिए दिया? रुक्मिणी जी तो खाना एक आइटम बनाती हैं, दही चावल बना दिया ऐसे कुछ हमने सुना इंडोनेशिया में भक्त लोग स्पेशली क्या खाते हैं गृहस्थी में, वो रात का चावल रहता है, रात की सब्जी रहती है, वही चावल बना लेते हैं, उसी को सान के खा लेते हैं। हमने कहा ऑल गुड टू गृहस्थ लाइफ। लेकिन जो भी है, भगवान की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, खूब 108 भोग बनते हैं। हम रुक्मिणी माता हमारे प्रति अपराध ना लें, क्योंकि हम तो 108 सोच रहे हैं, उससे अधिक ही बनाती होंगी, और कृष्ण खाते हैं। और बाकी रानियाँ क्या आलस कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, फेसबुक चला रही है? नहीं, वो भी बनाती हैं इसी प्रकार से कृष्ण के लिए। और जब सुना कि सुदामा आए हैं, उनके मित्र आए हैं, इस प्रकार का स्वागत हो रहा है, सबके यहाँ से थालियाँ आना चालू हुई हैं, तो सुदामा तो बेचारे कंफ्यूज हो गए, इतना कैसे खाएंगे हम। और उसके ऊपर भी देखिए, कृष्ण दे चुके हैं उनको सारे महल और सारी संपत्ति, लेकिन एकदम चुप। दिस इज अमेजिंग हाउ कृष्ण बिहेव्स, नहीं, एकदम चुप कि ना। और सुदामा भी कुछ मांगे नहीं कि कुछ तो मित्र दो, कुछ तो भाई व्यवस्था करो, नहीं। कितना इंटेंस है ना सब कुछ। और उसके बाद जो वो लौट के आते हैं, देखते महल है और सारा कुछ व्यवस्था है, उनकी पत्नी बहुत सुंदर रूप में आ रही है, सब नौकरानियां हैं। तो अब कृष्ण ने क्यों कुछ नहीं बोला, आप सब जानते हैं, लेकिन स्मरण कीजिए, कृष्ण यही सोच रहे थे कि सुदामा पूरी ताकत लगा करके मुझको मूड़ी या जो भी चूड़ा दही जो भी दे रहा है, क्या मैं पूरी ताकत लगा के उसको कृपा कर रहा हूँ? नहीं। इसलिए कृष्ण संकोच कर रहे थे। कितना सुंदर स्वभाव है बताइए। एक मूड़ी देने वाले के प्रति आप क्या कृतज्ञ रहते हैं? अब रोज मूड़ी आ ही रही है, तो मैं नहीं समझ रहा कोई कृतज्ञता आ रही है मन में, है कि नहीं? कोई आ रहा है कोई? बल्कि बोल रहे हैं हम रोज भागवत सुनने आते हैं और ये सूखी मूड़ी मूड खराब हो गया हमारा, इज इट नॉट? व्हाट इज दिस मूड़ी? है कि नहीं? है कि नहीं भाई? कोई खस का जूस होता तब तो कुछ हम कृतज्ञ रहते हैं, कुछ ये तो खाली वर्णन किया जा रहा है, कुछ बनाया नहीं जा रहा है कि नहीं? मूड़ी देने के प्रति आप किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे क्या? जीवन में रहने वाले हैं नहीं ना। तो इसीलिए ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण की हम आराधना कर रहे हैं। ये भगवान के गुणों का जितना हम स्मरण करेंगे, हम कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा हमको गुण लगा। कुछ भक्त लोग यहाँ कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा। प्रणतपाल, एक बार प्रणाम करने से भगवान संकल्प ले लेते हैं कि इस व्यक्ति के हमेशा मैं पालन करने वाला हूँ। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। कोई तो भक्त मजाक कर रहे थे कि मान लो कोई मंदिर में हो, उसका पैन नीचे गिर जाए और पैन उठाने के लिए वह नीचे झुकता है, तो भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे सामने झुका है, प्रणाम किया है। अब तो ये तो खैर विनोद की बात है, लेकिन विनोद की बात नहीं है सर। फिर से कहानी सुनते हैं भगवान के संबंध में। नरसिंह पुराण में कथा आती है, हम स्वयं पढ़े हैं, बहुत अद्भुत कथा है, हम सुना चुके, लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बता रही है कंटेक्स्ट में। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण तो नाम का था नालायक नंबर 1, डकैत, और वह 4 ब्राह्मणियों को हरण करके लाया उनका भोग करने के लिए उस एक खंडहर में। और उस खंडहर में उसने कहा अब यहाँ तो बड़ा गंदगी है, थोड़ा सफाई करना चाहिए। तो उसने साफ किया उसको, और फिर अंधेरे में कुछ क्या होगा, तो थोड़ा दीप जला दिए खंडहर में। खंडहर मौत का व्हाटएवर, खंडहर जो भी डार्क ब्लैक जंगल में। और राजा के सैनिक वहीं पास में थे, सोचे कि जरूर ये कोई दूसरे राजा का जासूस है। वो आए, उसकी गर्दन काट दिए। उस व्यक्ति को तुरंत खैर मुक्त नहीं हुआ, उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो भाई ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया। नरसिंह देव का वो मंदिर था जहाँ पूजा होती थी, पूजा हो नहीं रही थी। अब देखिए कितनी बुरी नीयत से बुरा कार्य करने के लिए उसने कुछ कार्य किया और उसको भी स्वीकार कर लिया गया। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? अब आप ईमानदारी से रोज सेवा करते हैं, भले मान लो उदासीन भाव रहो कि हमारा कोई भाव नहीं है, हम भोग अर्पण कर रहे हैं या हम जप कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने कहा कि मैं समय हूँ, तो हम समय देखते रहते हैं। भगवान के हरे कृष्ण कृष्ण 5:30 हो गया, 5:45, 6 हरे कृष्ण 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 6:15 ऑलमोस्ट डन, 6:30 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम चलता है ऐसा। मैं देखा कुछ भक्त तो 5:30 से देखना शुरू कर देते हैं, 5:30, 5:45, 6, 6:15, 6:30 कि नहीं, कृष्ण काल है इसलिए कि नहीं। हरे कृष्णा। हमारे महाराज बहुत अच्छा ड्रामा किए कि मान लो एकदम इंटरेस्ट नहीं जब करने में, कैसे कर रहा है, हरे कृष्णा
हो गया, पूरा करी तो रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इज ऑलमोस्ट डन। हरे राम हो गया, पूरा कर ही देते हैं। राम राम हरे हरे, तो भी कृष्ण ओह ये हमारा नाम उच्चारण कर रहा है, ये हमारा नाम उच्चारण कर रहा है, लाइक दैट। तो कृष्ण इज सच, उनका भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वभाव है। अगर आप उत्साह से उच्चारण करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गीता का वचन सुनिए, अपि चेदेसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा सर्वम ज्ञान प्लवे नैवा वृजनम संतरिष्यसि। तुमने चाहे सारे पाप क्यों ना कर लिए हो, एग्जॉस्ट कर लिया हो पापों की लिस्ट, अपि चेदे से पापेभ्य सर्वे पाप कृतम, सारे पाप क्यों ना कर लिए हो, सर्वम ज्ञान प्लवे नैवा वृजनम संतर्ष, तुम इस ज्ञान की नाव पर बैठ जाओ। क्या? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी, इससे तुम सारी कठिनाइयों से पार कर जाओगे। फिर प्रसिद्ध श्लोक, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कृष्ण यह नहीं कह रहे कि सारे पापों को छोड़ करके आओ, कह रहे सारे धर्म छोड़ के आओ। सारे धर्म छोड़ करके आओ, मेरी शरण में आओ, घबराओ मत, शोक मत करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। ये सुंदर स्वभाव नहीं है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवस्थित है। सा बहुत बुरा कार्य भी कोई भक्त कर दिया है, लेकिन जिसने ये सोच लिया कि मैं कृष्ण के भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, चाहे मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, तो कृष्ण कहते हैं वो साधु एव, साधु जैसा है। साधु इवा नहीं, साधु जैसा नहीं है, साधु एवा, संस्कृत सीख गए आप लोग, साधु ही है। यस, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कितना सुंदर बात है, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा और निश्चित वह मेरे पास आएगा। ये कृष्ण का सुंदर स्वभाव है कि नहीं? यस, हाँ, ये भी बहुत सुंदर है। हम तो इस गुण के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि लंका का राज्य शिव जी की पूजा कर रहे थे विभीषण, सॉरी क्षमा कीजिएगा, रावण प्रभु। अरे बैकुंठ के पार्षद हैं भाई। ठीक है, रावण प्रभु पूजा कर रहे थे, तो एक गर्दन काटते तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते, अरे बड़ा अच्छा भक्त है, पूरी गर्दन काट के दे रहा है हमको। फिर दूसरी गर्दन उग जाती जैसे भी था, और कहा क्या चाहिए, तो लंका दे दिए। विभीषण जब भगवान श्री राम के पास आए तो केवल गर्दन झुकाए और उन्होंने कहा लंकेश। केवल गर्दन झुकाने से भगवान ने उनको लंका का राज्य दे दिया। तो व्यक्ति को पूछा कि अरे आप विभीषण को दे दिए लंका का राज्य, और मान लो रावण शरण में आ जाए तो क्या होगा? तो कहेंगे हम अयोध्या दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। कितना सुंदर स्वभाव है, जो उनकी पत्नी को लेके भाग गया, इतना परेशान किया, और वह भी शरण में आ जाए तो भी कृष्ण भगवान राम उनको माफ करने के लिए तैयार है। अच्छा, माइक में बताइए, माइक उधर है, छुप छुप के बोलेंगे। हाँ बोलिए। इसके बाद बोलते हैं कि फिर अगर आप रावण को अयोध्या दे देंगे तो भरत को क्या देंगे? तो कहते उसको वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। तो फिर आप कहाँ रहेंगे? तो कहते मैं तो हनुमान के साथ सीता के हृदय, मतलब हनुमान के हृदय में सीता के साथ रहता हूँ। वेरी नाइस। और आप ये भी देखिए, किष्किंधा में जब बलि का व्रत किया भगवान ने, तो किष्किंधा का राज्य भी वो ले सकते थे, लेकिन कितना सुंदर स्वभाव है, वो सुग्रीव को दे दिए इत्यादि। तो इस प्रकार से भगवान के बहुत सारे गुणों को आप इसी गुण पे बहुत विचार कर सकते हैं। केवट, अच्छा, हमको बहुत अच्छा, ये शील स्वभाव भगवान का ही बहुत सुंदर है। सह ओजो बलानि मनसो ज्ञानेन्द्रियाणाम कर्मेंद्रियाणाम च पाटवानी। तो यहाँ 3 गुण बता रहे हैं, सह ओज एवं बल, इन तीनों से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका मतलब ये सब गुण भगवान में हमेशा रहते हैं। भगवान की ज्ञान इंद्रियां अगर कर्मेंद्रिय कहा जाए तो उसका तो कोई मतलब लिमिट ही नहीं है। भगो भोगास्पदत्वम, भोग की योग्यता को भग कहते हैं। हमें तो केवल एक ही बात याद आ रही है, गिरिराज महाराज की जय। जितना भोग लेके आ रहे आनी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। तो गिरिराज महाराज से श्रेष्ठ क्या ईश्वर है, खूब भोगने में एक्सपर्ट है। इस पे देखिए बड़े सुंदर पास टाइम सुनाए आपको। जगन्नाथ जी का मंदिर है बड़ा सुंदर है। जगन्नाथ जी है राजापुर के, वो भी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो वहाँ पे एक बार भक्त लोग गिरिराज जी को ले आए, तो पुजारी के सपने में
जगन्नाथ जी आए, कहते हैं मैं तो भूखा मारा जा रहा हूँ क्यों? कहते हैं ये गिरिराज जी तो मंत्र पढ़ने की भी अपेक्षा नहीं करते पहले ही खा जाते हैं, भाई हम पहले मंत्र कोई बोलेगा तब हम स्वीकार करेंगे, तो बस तुलसी रखी और खाना शुरू कर देते हैं, मैं तो भूखा मारा जा, हटाओ इसको यहाँ से, लेके जाओ यहाँ से। तो गिरिराज जी भोगने में बड़े एक्सपर्ट हैं, खाना खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। वैसे जगन्नाथ जी भी खाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हम तो ये समझ रहे हैं भोगास्पदत्वम, भोगने की योग्यता को, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे महाप्रभु से भी कोई कहते हैं कि आप प्रसाद दीजिए, तो कहते हैं हम इतना कैसे खाएंगे? तो कहते हैं आप 56 बार, बोलते हैं ना 56 बार भोग लगता है, कितना, एक मन भोग लगता है और 56 बार खाते हैं। यहाँ तो हम थोड़ा सा दे रहे हैं, अद्वैताचार्य जी कहते हैं। तो जगन्नाथ जी खाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे एक गुण भगवान का आ रहा है। इस पे एक व्यक्ति परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से बोल रहा था, भाई ये हम मांस मुर्गा क्यों नहीं खा सकते? भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं। तो भगवान महाराज बोले, भगवान तो तुमको भी खा सकते हैं और अगर उस डायरेक्शन में जाएं तो 11वें अध्याय भगवत गीता में बोल ही रहे भगवान, दिखाए भी कि सारे जितने भी काल के रूप में वो क्या नाम है, जितने भी योद्धा थे उनको भी भगवान खा जा रहे हैं। खैर ये भोग के लिए नहीं है, लेकिन ये बात मन में आ रही तो बोल दिया। गांभीर्यम अक्षोभयत्वम, क्षोभ रहित को गांभीर्य कहते हैं। अब क्षोभ का अर्थ क्या होता है? देखिए क्षोभ को उस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई फूल है, उसमें आप कांटा मार देते तो उसमें क्षोभ, हाँ विक्षिप्त, क्षुब्ध हो जाना, इस प्रकार से। तो ये गंभीर है। कोई गुण भगवान की, कोई लीला को स्मरण आ रहा है? हाँ, पहले चीज़ तो वही बात आ रही थी। शिशुपाल ने इतना गंदा बोला पब्लिक में। क्या बोलता है कि ये गिरिराज भगवान ने देखिए उठाया, कितनी बड़ी बात है। कहता है कि सूखा उपला उठाने में, ऐसे कुछ तो बोले थे ना। हाँ, कुकुर मुत्ता उठा लिए तो कौन सी बड़ी बात। एक जगह और भी है जहाँ लोग कुछ बोल रहे थे और भगवान उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। रायसियग में नहीं था, काल यवन, यस, जब रण छोड़ रहे हैं तो काल यवन पीछे से गाली दे रहा है, अरे तुम शर्म नहीं आती है, तुम क्षत्रिय होकर भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वहां उधर ध्यान नहीं दे रहे। इवन जरासंध भी हल्ला कर रहा था, कुछ नहीं ध्यान दे रहे। और गंभीरता का ज्ञान, स्थैर्यम अचंचलता, चांचल्य रहित को स्थैर्य कहते हैं। रासलीला, रासलीला में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ रहते हुए भी कृष्ण के मन में कोई चंचलता नहीं थी। उनके संग रास लीला कर रहे हैं, लेकिन वह केवल प्रेम का आदान प्रदान है। कृष्ण के हृदय में कोई भोग वासना नहीं आ रही है। आस्तिक्यम, श्रद्धा, ये इंटरेस्टिंग है। श्रद्धा को ही आस्तिक्य कहते हैं। किसमें श्रद्धा? शास्त्र में श्रद्धा। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, शास्त्र श्रवण करते जाते हैं, तो हृदय शुद्ध होने के कारण सहज रूप से शास्त्र में श्रद्धा होती है। एक व्यक्ति कहीं पूछ रहा था, शायद उनकी साइट पे था, क्या नाम है उनका, चैतन्य चरण प्रभु की साइट पे, कि हम आचार्यों की बात को कैसे स्वीकार करें। आप सोचते रह जाओगे विश्वास नहीं होगा, आप सुनने लग जाएंगे तो विश्वास होने लग जाएगा। ये अनुभव हो रहा है कि नहीं? जीव गोस्वामी पाद या श्रीधर स्वामी पाद से आप लोग मिलके तो आए नहीं हैं। कब उनकी बात पे विश्वास होने लग गया, ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना। और देखिए वे कोई इलॉजिकल बात नहीं बोलते हैं। हम तो समझ रहे हैं कि आप सभी भक्तों में श्रद्धा है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं। इज इट नॉट? मैं बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत सिंपल है। फॉर यू ऑल ऑफ अस इज इट नॉट जस्ट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्टेंस? दैट्स व्हाई वी एक्सेप्ट हिम, दैट्स व्हाई वी आर डेडिकेटिंग आवर लाइफ। नहीं, जीव गोस्वामी जी शुद्ध भक्त है, रूप गोस्वामी शुद्ध भक्त है, मिले हमें तो कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए बार बार श्रवण करने से सहज श्रद्धा, सहज मतलब उसको आपको यदि आप इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते हैं, सहज श्रद्धा है कि गीता सही है, भागवत सही है, उन जो बातें उसके बारे में बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है। जैसे यहाँ लिखा है आस्तिक्यम श्रद्धा, तो हम क्वेश्चन नहीं करें आस्तिक्यम का मतलब श्रद्धा कैसे है। इम्प्लिसिट फेथ समझ रहे हैं? ये समझिएगा कि आस्तिकता का अर्थ भगवान में विश्वास नहीं है। आस्तिक्य का अर्थ है वेद पे विश्वास। कोई भी कभी लोग कहते हैं हम भगवान में विश्वास करते हैं, तो क्या विश्वास करते हो? गीता मानते हो, भागवत मानते हो? नहीं, हम वो नहीं मानते। तो तुम क्या मानते हो फिर?
तो फिर भगवान को जानते क्या हो? तो आस्तिक की ये एक ब्राह्मण का भी गुण है, ये अपने जीवन में आप देखेंगे। आप प्रैक्टिकल देखिएगा। अब आप लोग तिलक क्यों लगा रहे हैं? केवल डिज़ाइन के लिए, फैशन के लिए, अलग दिखने के लिए। वन शुड लुक डिफरेंट। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम शास्त्र से सुनते हैं कि यहाँ पे विष्णु और लक्ष्मी विद्यमान रहते हैं जो व्यक्ति तिलक लगाता है। जिसके गले में कंठी होती है उसे यमदूत कभी स्पर्श नहीं कर सकते, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जिसको आप अपनी इंद्रियों से वेरीफाई, सत्यापित नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप करते हो। हम सभी लोग करते हैं। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र में श्रद्धा, ये बहुत सुंदर गुण है। ठीक है। कीर्तिर यशः, तो बड़ा स्पष्ट है, यश को ही कीर्ति कहते हैं, भगवान का हर जगह फैला हुआ है। मानः पूज्यत्वम, पूज्यत्व को मान कहते हैं। कौन सा गुण याद आ रहा है? राजसूय यज्ञ। शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और बड़े बड़े देवता हैं, लेकिन अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो रही है, अर्थात सभी से सर्वश्रेष्ठ है श्री कृष्ण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। स्पष्ट है, ब्रह्मा जी, रुद्र, वरुण और अन्य अन्य देवता सुंदर सुंदर श्लोकों में उनका वर्णन करते। तो पूजत्व हुआ कि नहीं? कृष्ण का सम्मान हो रहा है कि नहीं? जी। अनहंकृतिर गर्वो अभावः, गर्व के अभाव को अनहंकृति कहते हैं, मतलब मैंने किया है। अब देखिए, इस जगत में हम लोगों को यह भी नहीं पता रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं और हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, और फिर भी हल्ला करते रहते हैं कि हमने किया है, हमने बोला है, इत्यादि इत्यादि। नहीं, जो भी थोड़ा थोड़ा कार्य करता है और इनसिग्निफिकेंट, जिसको कोई याद नहीं रखने वाला 20 साल बाद, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी याद नहीं रखा जाएगा, फिर भी व्यक्ति कितना हल्ला करता है। और भगवान पूरे जगत की सृष्टि करने वाले हैं, फिर भी ये भाव नहीं रहता कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हल्ला नहीं करते। नहीं तो भगवान हर जगह लिख सकते थे ना, मेड बाय गॉड, कॉपीराइट। सी, थोड़ा थोड़ा कुछ लिख देता है व्यक्ति, यहाँ पे तुरंत कॉपीराइट छाप देगा, इसको कहीं नॉट टू बी, व्हाट इज इट, स्टोर्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसके बाद भी लोग कर ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ लिख देता है तो नहीं। अनहंकृति, ये श्री भगवान के 39 दिव्य गुण है, इसके अलावा और कोई गुण नहीं है। नहीं, भगवान के अनंत गुण हैं। इसके अतिरिक्त उनमें ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों का भक्त होना, शरण्य, रक्षक होना इत्यादि महान गुण सदैव बने रहते हैं। ये बात ध्यान देने वाली होगी कि भगवान के जितने गुणों की चर्चा हुई असीमित मात्रा में है और अनादिकाल से हैं, वर्तमान में है, अनंत काल तक रहेंगे, कभी उनमें गुण क्षीण नहीं होने वाले। अतएव यह गुण स्वाभाविक हैं, उनके ये गुण कभी भी क्षीण नहीं होते। इन सभी गुणों के एकमात्र आश्रय हैं श्री भगवान, तथा कलयुग सारे पापों का साधन है। उस पापकारी कलयुग की दृष्टि के विषय बने हुए जगत के विषय में मैं सोचती हूँ। अब आप लोग चाहें तो, मुझे नहीं लग रहा आप लोग चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं तो कम से कम ईमानदार तो हैं आप। तो आगे की श्लोक को हम लोग कल करेंगे। जीव गोस्वामी जी भी कुछ शब्दों के अर्थ को और लिए हैं, उसको देखेंगे, और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम कल पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे भक्त कहना चाहते हैं? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे।